अस्सलाम वालेकुम। आज 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है। आज की जो अहम खबरें मैं आपको बता दूं पहले कि 10वीं मुहर्रम को एक करबला फ़लस्तीन में भी बरपा हुआ है, जब इजरायली यहूदियों ने यरूशलेम में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों का पानी भी बंद कर दिया। इजरायली इंसानी हकूक़ ग्रुप का कहना है कि यरूशलेम में फ़लस्तीनियों को हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे पानी दिया जाता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के शुमाली किनारे के साथ फ़लस्तीनी मोहल्ला अकब में, यानी जहाँ पे 8 फ़लस्तीनी मोहल्लों में से एक है जो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा यरूशलेम का हिस्सा है। इस मोहल्ले में तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश का उनकी है। तो इजरायली इंतज़ामिया चाहती है कि यहाँ रिहाइश रखने वाले फ़लस्तीनी ये मोहल्ला छोड़ कर चले जाएँ। और एक तरफ कैंप्स और स्कूल्स पर इजरायली हमले मुसलसल जारी हैं, दूसरी तरफ जंग बंदी मुआहदे के लिए इजरायली वफ़द मिस्र पहुँच गया और मिस्र और कतर के सालसी में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गाज़ा जंग बंदी मुआहदे की अब कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज किया गया और मुज़ाहिरीन ने ओलंपिक गेम्स में इसराइली टीम्स का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया और इसराइल की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए 88 एथलीट से मुश्तमिल दस्ता भेजा जा रहा है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। यूक्रेन जंग पे सब जाग गए, गाज़ा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। अमेरिकन इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर यह है कि सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो सकते हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालफत के सबब अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी थी। 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार बने ही ना। डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ जो है, उन्होंने कहा है कि शदीद खदशात हैं कि जो बाइडन नवंबर में ट्रंप को सदारती इलेक्शन हरा सके। बल्कि बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शन से भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वेज में भी ये बात सामने आई है कि लोगों की अक्सरियत चाहती है कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार हो जाए। अमेरिकन सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ एक मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर डॉक्टरों ने कहा कि मुझे तिबी मसाइल हैं तो इंतखाब से दस्तबरदार हो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अबूरी उम्मीदवार बनूँ और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूँ, लेकिन तसव्वुर नहीं किया था कि मामलात इस कदर तेज़ी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। तिबी मसाइल की बात की जाए, लास्ट अपडेट के मुताबिक सदर जो बाइडन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। तवक्को की जा रही थी कि जो बाइडन आज रात लास वेगस में ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब प्रेसिडेंट कैमला हारिस जो हैं या कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम, वो सदारती उम्मीदवार बनने की बातें एक बार फिर से सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। 40 अफराद हलाक हो गए हैं, 350 जख्मी हैं, तकरीबन 1500 बच्चे लापता हो चुके हैं। मुसलसल बारिश से 400 कच्चे मकान तबाह हैं, बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तेज़ बारिश के बायस मवासलात का निज़ाम भी धर्म भरम हो गया है। 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मई में भी अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में तूफ़ानी बारिश के बायस 300 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। तो अफगान हुकूमत के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तालिबान के अगस्त 2021 से बरसर इक़्तिदार आने के बाद से अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक के असासे मुंजमद हैं और कुदरती आफात से निपटने के लिए मशीनरी और अमले की कमी का भी सामना है। एक अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि सऊदी अरेबिया का ईरानी सदर को मुबारकबाद का फ़ोन। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन करके इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी और सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सऊदीया ईरान सफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता साल मार्च में चाइना की सालसी में बहाल हुए थे और मुख्तलिफ हलकों का मानना है कि नए ईरानी सदर इस्लाह पसंद रहनुमा है। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़े अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया दिया है और न्यूज़वीक मैगज़ीन के इंटरव्यू में कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने रशिया, चाइना और दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात का मजबूत बनाने का इरादा ज़ाहिर करते हुए कहा कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो बाइडन इंतज़ामिया ने कहा था कि ईरान के नए सदर के इंतखाबात तक जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं।
याद है कि 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से अमेरिका 2018 में दस्तबरदार हो गया था। उस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और हालिया इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगाया जा रहा है। तो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने हालिया हफ्तों में ही एक इंटेलिजेंस इत्तला मौसूल हुई थी जिसमें साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की ईरान में मनसूबाबंदी की इत्तलात थी। खुफिया ज़राए ने बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। अमेरिकन कौमी सलामती के एहलकार का कहना है कि सीक्रेट सर्विस और ट्रंप इलेक्शन टीम को रैली से पहले खतरे से आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे बददियानती करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ईरानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ट्रंप एक मुजरिम है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के अहकामात देने पर उन्हें सज़ा देनी चाहिए। ईरान ने ट्रंप को कानून के कटहरे में लाने का कानूनी रास्ता मुंतखब किया है। एक और तरफ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं ने लेबर हुकूमत की नई बरतानवी पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर दिया है। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान किया और किंग चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। किंग चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासतों को महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन और सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। कनाडा के शहर टोरंटो में एक महीने में होने वाली बारिशें जो हैं वो चंद घंटों में बरस गईं। 100 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया और शहर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। शदीद बारिशों के बाद मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं और कुछ परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई, जबकि 1,60,000 ज़्यादा घर बिजली की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। ये टोरंटो शहर की तारीख में होने वाली दूसरी रिकॉर्ड बारिश है और इससे पहले 2013 में 126 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। एक हैरानकुन खबर आई है कि लंदन पुलिस 3 बरसों में 160 इलाकों में किसी भी जुर्म का सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 बरसों में होने वाले जराइम जैसा कि फ़ोन और मोटर बाइक चोरी है, डाके हैं, गाड़ियों के जराइम में उनकी तहकीकात में एक भी मुश्तबा शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी फोर्स बहुत सी अक़साम के जराइम से निपटने में नाकाम रही है, जबकि जराइम पेशा अफराद का कहना है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बरतानिया के चैनल 4 के एक डॉक्यूमेंट्री डिस्पैचेस ने इंग्लैंड और वेल्स के 167 इलाकों का सुराग लगाया जहाँ पुलिस ने 2021 और 2023 के दरमियान होने वाले जराइम में मुलविस एक भी मुश्तबा शख्स की निशानदेही नहीं की। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब लंदन में मेट पुलिस की हदूद में थे। एक और तरफ मिस्री शख्स ने कम तरीन वक्त में दुनिया के 7 अजूबों का दौरा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मगदी ईसा नामी शख्स का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। 6 दिन 11 घंटे और 52 मिनट के अंदर दुनिया के 7 अजायब का दौरा मुकम्मल हो गया। पुराना रिकॉर्ड जो कि 6 दिन 15 घंटे का था तोड़ दिया। मगदी ईसा ने अपने सफ़र का आगाज़ दीवार चीन से किया, जिसके बाद वो भारत के ताजमहल को देखने के लिए गए, फिर उर्दन के शहर पेट्रा पहुंची और फिर रोम के कोलोसियम, ब्राज़ील के अपना क्राइस्ट रिडीमर के पास और आखिर में मेक्सिको में मौजूद माया तहजीब के कदीम शहर चेचन एत्ज़ा का दौरा किया। 45 साल मिस्री शहरी के मुताबिक उन्हें इस काम के लिए तैयार होने में 1.5 साल का अरसा लगा। मगदी ईसा ने कहा इनका मकसद न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना था बल्कि दुनिया के 7 अजायब घर या 7 अजायब के सफ़र का ख्वाब भी पूरा करना था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को बांग्लादेश में जारी एहतजाज से दूर रहते हुए अपने हॉस्टल के कमरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद मारूफ को बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों का ख्याल रखने और पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी हुकाम से राब्ते में रहने की हिदायत की है। ढाका में आज भी नौकरी कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की और रबर की गोलियां फायर की। झड़पों में 6 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए हैं। आज से तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद भी कर दिए गए हैं। मुआशी दर्जाबंदी के लिए इदारा जो फिच है उसने पेशन गोई की है कि बानी PTI मुस्तकबिल करीब में तो ज़ेर हिरासत है और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत 18 महीने तक बरकरार रहेगी। हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक कर लेगा
और हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाह रही है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान है और फिच का कहना है कि पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़ देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और इंडेक्स 371 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 81,527 पर है, जो इसकी नई बुलंद तरीन सतह है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौर एजाज ने इंकशाफ किया कि हर सारिफ फ़ी यूनिट 24 रुपये इजाफी देने पर मजबूर है। पिछले 2 साल में 23,400 मेगावाट पर मबनी IPPs की पैदावार में 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ। तो गौर एजाज से कह रहा था कि 5,000 मेगावाट की दरामदी कोयले पर मबनी IPPs पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता 2 साल में 25% से भी कम सलाहियत का इस्तेमाल किया। 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 बिलियन लिए जा रहे हैं। विंड ऑपरेशन 50% से कम है, लेकिन फ़ी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब, जबकि RLN जिनको 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 80 अरब रुपया दिया जा रहा है। तो इन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से सालाना 2,000 अरब की अदायगियाँ वसूल की गई हैं। बंद बिजली घरों को 2,000 अरब सालाना अदायगियों के जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा ने बिजली के लंबे चौड़े बिल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि तौबा तौबा, इतना खौफनाक बिल आया कि हो सकता है बिजली कटवानी पड़ जाए। पता नहीं आइंदा मेरी सकत होगी भी या नहीं कि मैं बिल अदा कर सकूँ जब घर में एक AC चलता है, बीवी मैं और बेटी एक ही कमरे में सोते हैं। उन्होंने कहा कभी कभी इन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ जिनके वसाइल कम है या माली तौर पर मजबूत नहीं, कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है और ICC टेस्ट बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के जॉय रूट जो है दूसरा, पाकिस्तान के बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 30 नंबर पर मौजूद है। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन का पहला नंबर है और टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार है। इसके साथ ही आज तक के लिए इतनी खबरें, कल फिर हाजिर होऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।